देखें, कामयाबी तो हर कोई चाहता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सफ़र अकेले तय किया जाता है? चलें, आज एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखते हैं जो शायद इस सवाल का जवाब दे दे। हाँ, तो सवाल बिल्कुल वही है। क्या कामयाबी एक सोलो जर्नी है? मतलब क्या सब कुछ सिर्फ अपनी ही मेहनत पर मुनहसर होता है? अक्सर हम यही सोचते हैं, लेकिन आज की कहानी शायद इस सोच को थोड़ा सा बदल दे। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 3 बहन भाइयों से। एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्कूल जाते हैं। तो सीन कुछ यूं है। एक तरफ है अर्शमान, बिल्कुल पढ़ाकू, मेहनती और आगे बढ़ने वाला, क्लास में पूरा ध्यान, होमवर्क हमेशा टाइम पर। और दूसरी तरफ हैं उसके बहन भाई अब्दुल्ला और मिनाहिल। उनका ध्यान पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा है। कह लें आम घरों जैसी ही कहानी है, नहीं? और फिर वही हुआ जो होना था। अर्शमान की मेहनत रंग लाए, क्लास में फर्स्ट पोजीशन, वाह भाई वाह। हर तरफ तारीफें हो रही थीं, टीचर्स, पेरेंट्स सब खुश। ये थी उसकी अपनी इनफरादी कामयाबी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो रुख होते हैं। जहां अर्शमान कामयाबी का जश्न मना रहा था, वहीं अब्दुल्ला और मनाहिल का क्या हाल था? चलें अब उनकी तरफ देखते हैं। ये जो पीछे रह जाने का एहसास होता है ना, ये बहुत तकलीफ देता है। जब अब्दुल्ला और मिना ने अपने भाई को प्राइज लेते देखा तो उन्हें अपनी नाकामी का एहसास हुआ। और ये दुख सिर्फ ग्रेड्स का नहीं था, इससे कहीं बढ़कर था। ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं थी। असल में ये वो एहसास से कमतरी था जो अंदर ही अंदर खाए जाता है। वो सोच के शायद हम कभी उसके जैसे नहीं बन सकते। बहुत से लोगों ने ये महसूस किया होगा, है ना? मगर इसी मायूसी के अंधेरे में कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। कहते हैं ना, जहां अंधेरा सबसे गहरा हो वहीं रोशनी की किरण फूटती है। और वो रोशनी की किरण था अर्शमान। देखें इसने क्या कहा, रो मत, अगर तुम लोग मेहनत करो और खुद पे यकीन रखो तो तुम भी अच्छा कर सकते हो। मैं तुम दोनों की पढ़ाई में मदद करूंगा। ये था गेम चेंजर। सिर्फ मशवरा नहीं, बल्कि एतमाद और सबसे बढ़कर अमली मदद का वादा। यहां से एक इनफिरादी रेस टीम एफर्ट में बदल गई। तो बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था। लफ्जों को एक्शन में बदलने का वक्त। चलें देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अब्दुल्ला और मनाहिल ने अर्शमान की बात दिल से सुनी और उस पर अमल भी किया। उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया, रेगुलर पढ़ना शुरू किया, क्लास में ध्यान देना शुरू किया। बस यही तो चाहिए था। छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन इन्हीं से बड़ा फर्क पड़ता है। और नतीजा ये देखें। इस चार्ट से साफ पता चल रहा है कि इनकी प्रोग्रेस कैसी रही। पहले में मार्क्स नीचे थे, लेकिन बाद में देखें कितनी बेहतरी आई। ये स्लो था लेकिन स्टेडी था। और यही तो असल बात है, कामयाबी अचानक नहीं मिलती, उसे कदम ब कदम हासिल करना पड़ता है। खैर, पूरा साल मेहनत हुई, टीम वर्क चलता रहा। अब वक्त था फाइनल रिजल्ट्स का। तो स्कूल के साल के आखिर में इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? और बिल्कुल, मेहनत रंग लाई। साल के आखिर में अब्दुल्ला और मनाहिल दोनों ही बहुत अच्छे ग्रेड्स से पास हो गए। सोचिए, वो एहसास, वो मायूसी अब खुशी और फख्र में बदल चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ अच्छे ग्रेड्स की कहानी नहीं थी, ये इससे बहुत बढ़कर थी। इस वाकये ने पूरे खानदान की डायनामिक्स बदल दी। उन्होंने अर्शमान का शुक्रिया अदा किया और आइंदा के लिए वो एक दूसरे का सहारा बन गए। अब वो सिर्फ बहन भाई नहीं, एक टीम थे। तो इस पूरी कहानी का आखिर में सबक क्या मिलता है? बिल्कुल साफ है, मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इस मेहनत के साथ किसी का साथ, किसी की मदद मिल जाए तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। तो ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि कामयाबी के रास्ते पर कौन सहारा देता है और कौन इस सहारे को कबूल करता है। असल में हम सबको अपनी ज़िंदगी में किसी अर्शमान की ज़रूरत होती है, और इससे भी बढ़कर हमें किसी के लिए अर्शमान बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद असल कामयाबी दूसरों को कामयाब होते देखने में ही है।